हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के टॉपिक के बारे में। और ये प्रैक्टिस सेट 1 है, ऐसा एक और आएगा और इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। और ये हमारे एम्स लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, रंगनाथन। ऐसा रंगनाथन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रंगनाथन 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिजर्व ऑल बुक्स फॉर एवर। नेक्स्ट है, द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस वॉज फर्स्ट कॉइन्ड इन विच कंट्री? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, रशिया। Which law emphasize the need of continual library development? राइट आंसर है इसका 5th। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग पब्लिक लाइब्रेरीज? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। और RRLF इसकी एब्रीविएशन है। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन ही है जो रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक लाइब्रेरीज़ के डेवलपमेंट के लिए। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता में है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे RRLF के हेड के नाम बताइए। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डील्स विद? राइट आंसर है अरेंजमेंट ऑफ बुक्स बाय सब्जेक्ट। ओपैक की एब्रीविएशन फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, the first university library in India was established at? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। स्कूल की भी पहली लाइब्रेरी जो है ये कोलकाता में ही खुली थी। द टर्म बिब्लियोग्राफी रिफर्स टू? राइट आंसर है इसका बी, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स, उसे हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। हु इंट्रोड्यूस कोलोन क्लासिफिकेशन सिस्टम? CC। ठीक है, इसका एब्रीविएशन है, रंगनाथन जी ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। DY डेसिबल क्लासिफिकेशन डिवाइड्स नॉलेज इनटू हाउ मेनी क्लासेस? 10 क्लासेस में किया था। और DC के ये देखिए 10 क्लासेस में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? देखिए, जर्नल आर्टिकल प्राइमरी रहता है। ठीक है, डिक्शनरी जो है वो टेरिशरी है, इंसाइक्लोपीडिया भी टेरिशरी है। डी, बिब्लियोग्राफी राइट आंसर है। AACR2 इज एसोसिएटेड विद? राइट आंसर है इसका कैटलॉगिंग रूल्स। तो ये है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो कैटलॉगिंग रूल्स है। ठीक है, इसका संबंध। नेक्स्ट है, विच इज़ द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? तो ये है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, ऑप्शन सी। ISBN की फुल फॉर्म यहाँ पूछी गई है आपसे, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। राइट आंसर है बी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ISSN की फुल फॉर्म बताइए कि ISSN की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन? बी, SR रंगनाथन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया वॉज पास्ड बाय? तमिलनाडु। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, A library where access to the collection is not restricted is known as? जहाँ restricted नहीं है वो open रहेगा। ठीक है, not restricted
जहाँ आपको देखिए ओपन भी कर दीजिएगा, ओपन एक्सेस लाइब्रेरी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी इज डिजाइन टू सपोर्ट हायर एजुकेशन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरी। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वर फॉर्म्युलेटेड इन 1931 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। विच टर्म डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्निंग बुक इन लाइब्रेरी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सर्कुलेशन। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन बुक को हम एक्वायर करते हैं तब बोलते हैं। कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, दोनों तो ये टेक्निकल वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन। राइट आंसर है इसका नवंबर। सो ये 14 नवंबर से 20 नवंबर तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज CDS एंड ISIS यूज फॉर। राइट आंसर है इसका बी लाइब्रेरी ऑटोमेशन। आप कमेंट सेक्शन में मुझे CDS और ISIS का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट इंडियन थे, जो हेड थे, वो भी शायद BS केसवन थे। तो BS केसवन में फर्स्ट इंडियन भी है जिन्होंने PhD की है लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया BS केसवन, दोबारा याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज़ लाइब्रेरी सेस सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2005 में आया था। ठीक है, 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को पास किया गया था। द टर्म मेटा डेटा इन लाइब्रेरी साइंस रिफर्स टू। राइट आंसर है इसका बी डाटा अबाउट डाटा। नेक्स्ट है हु पब्लिश लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होकर, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी स्कूल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कोलकाता इसका राइट आंसर है। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में थी, तो ये आप याद रखिएगा। व्हाट डज द रेफरेंस सर्विस बी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी असिस्टिंग यूज़र इन फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरिशरी सोर्स। ईयर बुक इसका राइट आंसर है। जर्नल आर्टिकल प्राइमरी है, इसके बाद बिब्लियोग्राफी डिक्शनरी दोनों ये है सेकेंडरी सोर्सेज है। ईयर बुक राइट आंसर आएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है BIS। ठीक है, नेक्स्ट है लिप्सिस इज अ। तो ये आपको याद रखना होना चाहिए, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISSN। तो ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। NDLI इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विस इज रिलेटेड टू। राइट आंसर है ऑप्शन सी रीसेंट पब्लिकेशन। नेक्स्ट है विच बॉडी मैनेजेस UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी इन्फ्लुविनेट है। नेक्स्ट है डेलनेट इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी नेटवर्किंग लाइब्रेरीज। नेक्स्ट है अ बूलियन ऑपरेटर यूज्ड ऑनलाइन सर्चिंग इज। राइट आंसर है इसका एंड। ठीक है, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। राइट आंसर है इसका इम्प्रूव सर्विसेज एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ यूज़र बिहेवियर इन लाइब्रेरी कॉल्ड। राइट आंसर है इसका यूज़र स्टडीज़। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। राइट आंसर है इसका सी रिसर्च रिपोर्ट।
नेक्स्ट है विच क्लासिफिकेशन सिस्टम uses notation based on decimal numbers. राइट आंसर इसका डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें ना यूडीसी में सब यूडीसी डीडीसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नोटेशन बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर्स डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है इफ्ला की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट डज कोहा रिफर टू इन लाइब्रेरी साइंस। ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। और थ्रेजर इज़ यूज्ड इन, थ्रेजर को यूज़ किया जाता है इंडेक्सिंग और सर्चिंग में। नेक्स्ट है विच इज़ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। तो सरस्वती महल लाइब्रेरी सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज़ मेनली यूज्ड इन, तो राइट आंसर इसका US लाइब्रेरी। नेक्स्ट है कॉन्स्टोरिया इन लाइब्रेरी टेक्स्ट मीन्स, तो इसका मतलब होता है कोलैबोरेटिव शेयरिंग ऑफ ई रिसोर्सेज। नेक्स्ट है इन कोलोन क्लासिफिकेशन द पर्सनालिटी फेसिट इज रिप्रेजेंट बाय, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए पी। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।